देव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपर डैट के बारे में, क्योंकि आपका सुपर डैट आ रहा है। सुपर डैट पहले सुपर डैट का क्या पता होना चाहिए हमें, सिलेबस कि सिलेबस क्या क्या है। तो जो सुपर डैट में आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस और सीडीपी। मेनली जो सुपर डैट के सब्जेक्ट हैं वो ये रहते हैं: हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस एंड सीडीपी। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नंबर। क्या व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर। नंबर्स स्टार्ट करते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ऐसे मैथमेटिकल्स वैल्यू हैं जिनका हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। किसी वस्तु की या किसी चीज की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका हम, वे गणितीय मान जिनका हम गणना करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं नंबर्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर्स का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नंबर्स का वर्गीकरण। जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मेन जो नंबर एक तरह से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें x प्लस आयोटा y, ये x जो होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द नंबर। ये जो होता है रियल पार्ट ऑफ द नंबर, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। यहीं से नंबर स्टार्ट होते हैं। जब किसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वह नंबर बन जाता है रियल नंबर। तो इससे पहले बच्चों दो चीज होती है, एक आता है नंबर और एक होती है डिजिट। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों हम ले लें 44। ये जो 44 है बच्चों, ये है नंबर। लेकिन अगर इसमें डिजिट की बात करें तो डिजिट क्या है? 4 और 4, ये हैं डिजिट्स। नंबर और डिजिट में एक डिफरेंस होता है कि जो नंबर होता है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिजिट ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
जैसे -98, ये क्या है, नेगेटिव में नंबर है, लेकिन अगर डिजिट पूछेंगे तो इसमें 2 डिजिट है, 9 और 8। ये होती है नंबर और डिजिट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने बताया आपको एक, हमने आपको नंबर बताया रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। किसी भी कंपटीशन में, चाहे टेट हो, यूपी पुलिस हो, सी टेट हो, हर किसी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके रियल नंबर से बनते हैं, इमेजिनरी नंबर से नहीं बनते। तो बेसिकली हम जो चीज पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर के अंदर इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। मेनली ये सभी नंबर आते हैं। अब बात आती है बच्चों कि हमको पता सब होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। इसके साथ में होता है बच्चों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पता सबका होना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, बट बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्राइम नंबर से, फिर क्वेश्चन आएगा आपका रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। इवन और ऑड नंबर तो आप बेसिकली जानते ही हो कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर। तो कंपटीशन में ये कभी नहीं पूछेगा कि 124 इवन है ऑड है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बेसिकली बात ये है बच्चों कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले बेसिकली जहां से क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये तो हो गया बच्चों कि हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख लें, वो हो गया आपका रेशनल नंबर। जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए वो हो गया आपका इरेशनल नंबर। लेकिन पाई, पाई की जो वैल्यू मानते हैं हम वो 22/7 मानते हैं। ये जो है बच्चों एक तरह से ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है।
और पाई हम जानते हैं कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों कि पी वाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा है फिर भी ये क्या है, इरेशनल है। दूसरा मान लो √2, इसके नीचे अपॉन 1 मान लो, तब भी पी वाई क्यू फॉर्म तो बन जाएगा। इसको अगर मान लो सपोज पी है, पर हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख मिलता। जैसे बच्चों √2 की जो वैल्यू आएगी वो कुछ डेसिमल में आएगी, उस डेसिमल को हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। अगर उस डेसिमल की वैल्यू को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर देंगे तब हम कह देंगे कि वो रेशनल नंबर है। उस डेसिमल वैल्यू को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम कह देंगे वो इरेशनल नंबर है। जैसे √2 की वैल्यू होती है √2 की 1.3457 इस तरीके चलती जाती है, तो इसको हम जो है बच्चों पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। अब बात आई बच्चों की पॉइंट की वैल्यू, क्योंकि हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि ये 2/1 है, ये क्या है, रेशनल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन 22/7 है, इरेशनल है। ये जो है डेसिमल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, जैसे 0.00 इससे कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट के बाद की संख्याओं पे डिपेंड करता है कि इसमें पॉइंट है नहीं, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम बच्चों डेसिमल की। डेसिमल क्वेश्चन यहीं से आता है। डेसिमल के बाद किसी संख्या के डेसिमल के बाद यदि संख्या टर्मिनेट हो जाए, मतलब रुक जाती है, तब जब संख्या रुक जाती है तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या हो जाए बच्चों, टर्मिनेट। या बच्चों संख्या क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, डेसिमल के बाद रिपीट हो जाए, तो इसको भी क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर। जैसे बच्चों 1.35, ये 1.35 ये संख्या डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या हुई बच्चों, टर्मिनेट हो गई, रुक गई, तो इसको हम बेसिकली कैसे ले सकते हैं, पॉइंट हटा के 135/100 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये किसकी फॉर्म में चली गई, पी वाई क्यू की फॉर्म में चली गई, तो ये किस में आ गए, रेशनल नंबर में। ऐसे ही बच्चों रिपीट का मतलब है जैसे 1.3333, या तो ऐसे मान लो, या मान लो बच्चों 0.3333, इस 0.33 का मतलब हो गया 0.3 का बार, तो इसको भी हम लिख सकते हैं बच्चों 1/3। जब इसको 1/3 ले सकते हैं तो ये किसकी फॉर्म में आ गई, पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गई, तो इसलिए भी हम इसको क्या बोल दें, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब कोई भी संख्या इन दोनों से अलग है, वो संख्या कैसी होगी बच्चों, वो संख्या ऐसी होगी, ना तो वो रुकेगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और ना ही वो बच्चों रिपीट होगी, तो ये वाली संख्या चली जाएगी इरेशनल में। जैसे 1.3547 तो ये संख्या आ गई इरेशनल में। अब इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कितने जीरो लगाओ क्या करोगे कुछ पता नहीं, जिस संख्या को हम पता नहीं करें जो अनंत तक जाती है उसको बोल देते हैं इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन बच्चों किस तरीके से आता है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर
बार लगा है। तो इसको हमें पूछ लेगा बच्चों कि इसको लिखिए PYQ की फॉर्म में। तो हम इसको PYQ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दो तरीके हैं, वो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। हम मान लेते हैं x बराबर 0.333333 सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। इसमें हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 10x की, 10x हो जाएगा 3.333, फिर ये सो ऑन चलता जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन में 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9x। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 3, पॉइंट के बाद 3 सिमिलर क्वांटिटी है तो ये 0 हो जाएगी। 3.0 या केवल 3 लिखे रहें तो कोई अंतर नहीं। तो x बराबर बच्चों आ गया 3/9, इसी को हम बोलते हैं 1/3। तो ये PYQ की फॉर्म में लिख दिया। ये बच्चों वो तरीका है जो हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू आई कैसे। अब हम वो तरीका बताते हैं बच्चों कि जो हमें एग्जाम में करना है, क्योंकि एग्जाम में हम इतना तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करना है, 0.3 के ऊपर बार है तो पॉइंट के बाद जो संख्या हो उसको लिख देना है, जितने के ऊपर बार हो उसको लिख देना है 9 और इसको काट देना है। 3 बन जा 3, 3 3 या 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है जैसे मान लो पॉइंट ये मान लो 0.23 दोनों के ऊपर बार है तो हमें वही करना है, 2 3 दोनों के ऊपर बार है तो नीचे 9 9 आंसर। इस तरीके से करना। एक तो कंसेप्ट ये होता। अब मान लो बच्चों ये आ जाए इसके साथ में, जरूरी थोड़ी है यही आएगा। एग्जामिनर किस मूड में बैठा है क्या पता। अब आया मान लो 1.3 बार, तो इसको कुछ नहीं बच्चों 1.1 प्लस 0.3 बार लिख सकते हो। ये लिख दो, ये आपको आता ही है 1 प्लस 1/3, इसको लिख दो 1 सही 1/3, ये आंसर होगा। इस तरीके से भी आ सकता है। अब दूसरी चीज, चलो ये तो हो गई। अब मान लो बच्चों कि क्वेश्चन आया 0.23 बार। अब क्या है, 2 के बाद बार, 2 के बाद 3 है उसके ऊपर बार है, दोनों पे बार नहीं है। तो अब इसको कैसे करना है, पहले हम बच्चे कंसेप्ट सीखते हैं उसके बाद में हम डायरेक्ट करेंगे। 0.23 बार है तो इसको हम मान लेंगे x बराबर 0.23 बार। तो जो अब हम इसमें पहले 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10x बराबर 2.3 बार। जो इसका ये वैल्यू है 0.2333, इस तरीके से ये चलती जाएगी। जब हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें पीछे की जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो बराबर चाहिए। जैसे यहाँ पे 0.23 आ रहा है, 0.23 अगर इसमें से इसको घटा देंगे हम तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2.1 आ जाएगा। तो क्या होगा, डेसिमल की बाद की वैल्यू 0 नहीं होगी, हमें डेसिमल की बाद की वैल्यू क्या चाहिए, 0। इसका मतलब हो गया बच्चों 2.333। ओके, अब हम इसको एक बार और करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई 10 से, तो ये हो जाएगा 100, ये बचेगा 2.333, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब पॉइंट के बाद देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 90x बराबर ये होगा, यहाँ पे बच्चे ये होगा 23 पॉइंट इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 21,
उसके बाद में x 21/90। अगर ये कट सकता है तो इसको हम काटेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 30। ये हो गया तरीका। ये तो बच्चों ये हो गया, जैसे हम बाई चांस एकदम ट्रिक भूल जाएंगे तो यही पता होना चाहिए कि जैसे बाद में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, नहीं याद आ रहा तो हम बाद में कर देंगे इस तरीके से। अब जैसे हमें डायरेक्ट करना है तो 0.23 का बार, तो इसमें बराबर करके क्या करेंगे 23 लिखेंगे कंप्लीट संख्या। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है उसे, जिस पे बार है उसकी जगह 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह 0 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों 21/90। इसको बोलते हैं, यही वो आ गए 7 दोनों सेम है। कंपटीशन में ये काम करता है, भूल जाओगे तो ये काम करता है। अब इसी से हम और भी कर सकते हैं। अब तो सर आज यही पड़ा है, इसी से हम और भी कर सकते हैं, जैसे पॉइंट पॉइंट 0.234 बार। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 234 -2 अपॉन जितने पे बाहर है उसकी जगह 99 और जो पे बाहर नहीं उस पर 0। तो ये आ जाएगा 232/990। अभी जिससे कट सकता हो उससे काट देंगे, जैसे 2 से कट रहा है पहले तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 9 5। अभी और किसी से कटेगा? अब नहीं कटेगा ये किसी से, तो इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से हम करते हैं। ओके सर।